दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। इस महत्वपूर्ण वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 2024 में पूछे गए गणित विषय के सवाल देखेंगे। यह सवाल आने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 इसके लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न होने वाली स्कॉलरशिप परीक्षाएं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। इफ वी राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, the number of times the digit 9 occurs is। यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखें तो अंक 9 कितनी बार आएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को 1 to 100 यहाँ जितने नंबर्स है उसमें 9 डिजिट कितने नंबर्स में आता है ये काउंट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हियर 1 to 100 में पहला 9 डिजिट यहाँ आएगा 9, 19, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। तो हम लोग इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये 19 नंबर्स है जहां पर 9 डिजिट आता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, the product of the greatest 3-digit number and the least number of 3 digits which can be formed using 960 is। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या का गुणनफल जिसे 9, 6 और 0 का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो ये जो 3 डिजिट दिए हैं बच्चों, इन 3 डिजिट्स को यूज करके सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी 960 और इन 3 डिजिट्स को यूज करके सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वो 609। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इन दोनों को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा 584640। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आता है तो हमारा C will be our answer. So let us understand question number 4. 4392 divided by 3.66 is equal to 1200 है। ये डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है, इसको मैं हटा देता हूं तो यहाँ 2 जीरो लेना पड़ेंगे। अब हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू निकालना है। 439.2 अपॉन 36.2 है, 36.6 है। अब ये डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो हम लोग इसको हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4392 अपॉन 366। अब देखिए हमें वैल्यू कौन सी निकालना है। यहां पर मैं 2 जीरो ले लेता हूं तो नीचे भी 2 जीरो लेना पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 439,200 अपॉन 366 इंटू ये 2 जीरो है सो 1 अपॉन 100 हो जाएगा।
अब 439200/36 इसका जो वैल्यू है बच्चों, इसका जो वैल्यू है ये 1200 है। सो दिस इज इक्वल टू 1200 इंटू 1/100। ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसल हो गए, 12। तो हमारा ये आंसर आया, ये विल बी आवर आंसर। The perimeter of a square is equal to the perimeter of a rectangle of length 17 meter and 11 meter. The area of square in meter square is, एक वर्ग का परिमाप 17 मीटर और 11 मीटर लंबाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा? द पेरीमीटर, सपोज साइड ऑफ स्क्वायर हियर, साइड ऑफ स्क्वायर x है, तो इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है 4x इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड होता है, एल प्लस ब्रेड। तो इसका लेंथ है 17 प्लस ब्रेड है 11। ओके, so 4 into x is equal to, see what is given condition? Perimeter of square is equal to perimeter of rectangle. So the perimeter of square is 4x, so therefore this is equal to 2 into, ये आ जाएगा बच्चों 28 आएगा। So x is equal to 2 into 28 divided by 4 आएगा। So 4 ones are 4, 4 sevens are 28. So 2 into 7 14 आ जाएगा। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 14। तो हमें वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो इट इज 196। सो 196 विल बी our answer. The number of packets of sweets weighing 2/3 kg each that can be made from 30 kg of sweeties. So 2/3 किलोग्राम वजन वाली मिठाई के पैकेटों की संख्या जो 30 किलोग्राम मिठाई से बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्वीट का एक पैकेट बनाना है जिसमें 2/3 kg स्वीट का वेट होना चाहिए और हमारे पास 30 kg स्वीट है। तो पैकेट्स कितने बन जाएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 30 kg वेट है टोटल स्वीट है, उसको एक पैकेट में जो स्वीट है उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, इसको ऊपर हम लोग इंटू में लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। So 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 5s are 10. So 15 into 3, so this will be 45. So our answer will be 45. The area of a rectangular plot is 116 square meter and its breadth is 22 meter. The cost of fencing the plot at the rate of rupees 7.50 per meter is, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। भूखंड की बाड़ लगाने की लागत 7.50 रुपए की दर से प्रति मीटर है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है बच्चों, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 616 स्क्वायर मीटर है। इसकी ब्रेड्थ जो है 22 मीटर है। अब यहाँ पर हमको इसको फेंसिंग करना है। फेंसिंग करना है तो इसकी लेंथ निकालना पड़ेगी। फेंसिंग करने के लिए ये जो प्लॉट की जो फेंसिंग एरिया जो लेंथ है, इसका मतलब ये पेरीमीटर हो जाएगी। पेरीमीटर का मतलब 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। पहले हम लोग
ये पेरीमीटर निकालेंगे। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। तो हमें दिया है, ब्रेड्थ दिया है 22, तो पहले लेंथ निकालेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये एरिया हमें 616 दिया है और लेंथ हमें निकालना है ब्रेड्थ 22। तो L इज इक्वल टू 616 अपॉन 22। 11 2s are 22, 11 5s are 55, 6 carry, 11 6s are, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16। तो ये 28 आ गई लेंथ। अभी हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ 22, सॉरी लेंथ 28 और ब्रेड्थ 22 है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 28 प्लस 22 50 हो जाएगा। 2 इंटू 50 ये 100 आ जाएगा। अब हमें ये 100 लेंथ आ गई जिसको हमें फेंसिंग करना है और उसका रेट दिया है 7.50 से है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट निकालना है तो ये जो लेंथ है 100, इसको हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7.50। तो ये आ जाएगा बच्चों 750 और ये 2 जीरो। अब डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो कॉस्ट हमारी जो हो जाएगी 750। सो डी विल बी आवर आंसर। इफ ए अपॉन बी इज ए फ्रैक्शन वेयर ए इज इक्वल टू बी माइनस 3, और ये इक्वेशन दिया है बच्चों। फिर हमें ए अपॉन बी की वैल्यू निकालना है। व्हाट इज गिवन? ए प्लस 10 अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी is equal to 10 upon 7. Then a upon b, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ये b लिखेंगे। a प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 10 अपॉन 7। ये 10 है, a प्लस 10 माइनस बी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो 10 अपॉन बी इज इक्वल टू 10 अपॉन 7, तो ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 7, दैट मीन्स रेसिप्रोकल दोनों साइड से लेंगे, b इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब b की वैल्यू पता हो गई हमें, ये इज इक्वल टू b माइनस 3 है, तो ये इज इक्वल टू 7 माइनस 3, ये इज इक्वल टू 4 आएगा। तो हमें ये अपॉन बी की वैल्यू निकालना है। ये अपॉन बी इज इक्वल टू 4 अपॉन बी का वैल्यू 7, तो 4 अपॉन 7 विल बी आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, 31 इंटीजर 7 अपॉन 16। तो इसको 16 इंटू 31 करेंगे तो ये आ जाएगा 496 प्लस 7 अपॉन 16 हो जाएगा ये। सो 503 अपॉन 16 आ जाएगा, और 500 अपॉन 3 503 अपॉन 16 करेंगे हम लोग, या 503 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 31.4375। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड टू 1/3 ऑफ इट्स सेल्फ, then the area of the square will be decreased to 1/7, 1/3, 1/8, 1/9। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को घटाकर उसका 1/3 कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर कितना रह जाएगा? तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे,
सपोज साइड ऑफ ए स्क्वायर इज x, तो उसको हम 1/3 से रिड्यूस कर रहे हैं, तो 1/3 x हो जाएगा। साइड, तो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 1/3 का 1/9 आएगा स्क्वायर, और x का x स्क्वायर आ जाएगा। इसका एरिया x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का घटकर 1/9 x स्क्वायर हो रहा है। अगर साइड 1/3 से हम x रिड्यूस करते हैं, घटा कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/9। So 1/9 we can say that. The profit earned in selling an article for 2540 is equal to the loss incurred in selling at rupees 1850. The cost price of the article is, एक वस्तु को 2540 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ 1850 रुपए पर बेचने पर हुई हानि के बराबर है। लागत मूल्य क्या होगा? तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है वो यक्स कंसिडर करेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2540 माइनस कॉस्ट प्राइस आएगी, और लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 1850। तो हमें क्या दिया है कि ये प्रॉफिट जो हुआ है और ये जो लॉस हुआ है, ये दोनों बराबर है। 2540 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1850। तो हम लोग ये x को इधर लेंगे और ये नंबर को इधर लेंगे। 2540 प्लस 1850 इज इक्वल टू x, माइनस एक्स इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 4390 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू 4390 अपॉन 2। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 5। So 2195 will be our cost price. The sum of the digits of a number is subtracted from the number. The resulting number is always divisible by, किसी संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटा दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सदैव विभाज्य होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान में रखिए, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे 95 है। 95 के में जो डिजिट्स है इसमें के 9 और 5 है, उनको ऐड करेंगे तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14। 14 को हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 और ये 8 आ जाएगा। तो हमेशा ये जो नंबर मिलेगा बच्चों, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 235, 3 डिजिट नंबर लिया मैंने, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, तो ये 10 माइनस कर दीजिए 5, 2 और ये 2, 225 डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 4 कैरी, 9 5 जा 45। तो ध्यान में रखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। If the sum of two angles is an obtuse angle, then which are the following is not possible? One right angle and one acute angle. तो देखिए बच्चों, वन राइट एंगल एंड वन एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल लेंगे और वन एक्यूट एंगल लेंगे, कोई भी वन एक्यूट लेंगे तो ये obtuse एंगल बनेगा। ये तो पॉसिबल है। वन obtuse एंगल एंड वन
एक्यूट एंगल, कोई भी एक ऑब्टूज एंगल 100 लेंगे और एक एक्यूट एंगल लेंगे तो ये ऑब्टूज एंगल बनेगा ना, ऑब्टूज एंगल ये भी पॉसिबल है। इसके बाद में टू एक्यूट एंगल्स लेंगे, टू एक्यूट एंगल्स, कोई भी टू एक्यूट एंगल्स ले लीजिए 60 एंड 70, तो 130 आ जाएगा। तो ये भी टू एक्यूट एंगल्स को ऐड करेंगे तो वी विल गेट ऑब्टूज एंगल, टू राइट एंगल्स। लेकिन टू राइट एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो 180 आएगा, जो कि ऑब्टूज एंगल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर डी है, दिस इज नॉट पॉसिबल। यदि दो कोणों का योग कोण के बराबर हो तो निम्नलिखित कोण से यह संभव नहीं है, तो दो समकोण संभव नहीं है। सुमित वेट्स 107 kg and Sanjay weighs 82 kg. The difference of their weights, if the weight of each is rounded off to the nearest tens, तो 107 है बच्चों सुमित का वेट और संजय का वेट 82 है, तो ये आ जाएगा 5 और ये 2। अगर हम लोग इसको नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो है सेकंड डिजिट जो है, ये जो डिजिट है 5 या मोर देन 5 होता है तो इसको 1 से बढ़ाना है, बोले तो ये 30 करना है। या यहाँ से देख लीजिए फिर से, आई रिपीट, से दिस यूनिट प्लेस डिजिट इज 5 और मोर देन 5, देन वी हैव टू इंक्रीज tens place digit by 1. If it is less than 5, that means for 24, 23, 22, 20, 21. So for these, it will be 20. Or 26, 27, 28, 29, there will be 30. So 30 will be our answer. Now 30009 is same as, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 30, 10, 1000 एंड 9 टेंस। अब ये 30,009 है, बराबर है, तो 30, 10,000 तो नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए बच्चों 3 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो मीन्स 3 10,000 एंड 9 वंस, ये 9 1 है, 3 10,000 and 9 ones. The cost price of a book is ₹100. A shopkeeper sells 3 such books for ₹275. What is his profit or loss? तो shopkeeper sells 3 books, तो selling price for 3 books 300 हो जाएगी। सॉरी, कॉस्ट प्राइस 3 बुक का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 300, बराबर है, और सेलिंग प्राइस है 275, तो उसको लॉस कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इज 300, सेलिंग प्राइस इज 275, तो ये दोनों में का डिफरेंस लेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 रुपीज विल बी लॉस। तो एक किताब का लागत मूल्य 100 रुपये है, एक दुकानदार ऐसी 3 किताबें 275 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि क्या है। तो देखिए बच्चों, ये 3 किताबें जो है 100 रुपीज में एक है, तो उसका 300 प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सॉरी, और इसको 275 में बेचा है, 275, तो इसका मतलब 25 रुपये लॉस हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ए मशीन कैन प्रिंट 12 पेजेस इन ए मिनट, हाउ लॉन्ग विल मशीन टेक टू प्रिंट 5760 पेजेस। एक मशीन 1 मिनट में 12 पेज प्रिंट कर सकती है, तो मशीन 5760 पेज प्रिंट करने में कितना समय लेगी। तो 5760 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 12 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 57 माइनस 48 9, और ये 6 है, सो 12 8 ज़ा 96 जीरो, तो
तो ये 480 मिनट्स आ जाएंगे, ये मिनट्स आ जाएंगे। तो 5760 पेजेस को प्रिंट करने के लिए 480 मिनट्स लगेंगे। इसको आवर्स में आंसर निकालना है, आवर्स में इसको मिनट को आवर्स में एंट्री कन्वर्ट करना है। तो 60 से डिवाइड करो, 6 1 6 6 8, इसका मतलब 8 आवर्स, 8 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इसका सिंप्लीफिकेशन 5 इंटीजर 3/8 into 8 integer 1/8 minus 3 integer 1/8 into 5 integer 1/8। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसको 43/8, 8 5 40, 40 plus 3 43 into 88 into 8 64 plus 1 65/8 minus 8 3 are 24 plus 1 25/8 into 8 5 are 40, 40 plus 1 41/8। तो इसको 8 into 8 डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, ये 8। ओके, तो ये आ जाएगा 43 into 65 minus 25 into 41। अब यहां पर 8 into 8 ये 64 हो जाएगा। इसमें से 5 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, यहाँ 5 आएगा, 5 कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा 43 इंटू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 माइनस 5 5 जा 25 इंटू 41। तो ये क्या आ जाएगा देखिए बच्चों, 5/64 इंटू 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 52 प्लस 3 53, 55 आ जाएगा। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, so 559 माइनस 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो 5/64 इंटू, इसको अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 334 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1670/64। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों तो इट कम्स 26.03। So 26.03, it is approximately equal to 26। तो approximately वैल्यू निकालना है, ये 26 आएगा। इन द फिगर द मेजर ऑफ एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD एंड एंगल DOE रिस्पेक्टिवली आर। ये इसमें दिया है, AOB x है, BOC 2x है, COD 4x है और DOE 6x है और AOE जो है 100 है। तो हम लोगों को 1 2 3 4 का मेजर निकालना है। पहले इसके लिए हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। ये सभी एंगल्स को हम अगर हम लोग ऐड करते तो 360 हो जाएगा। तो x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 5 4x 7x, 7x प्लस 6x 13x प्लस 100, 13x प्लस 100 is equal to 360. So 13x is equal to 360 minus 100. 13x is equal to 260. X is equal to 260 upon 13. 13 1s are 13. 13 2s are 26. 20. X is equal to 26. इसका मतलब AOB is equal to 20. तो हमें देखिए AOB, BOC, COD, DOE। तो यहाँ पर AOB का फर्स्ट 20, यहाँ पर देखिए यहाँ 20 है, बाकी इधर 20 कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट एंड ये हो जाएगा। और ये 2x है तो ये 40 है, ये 4x है तो 20 40 यहाँ पे 80 होना चाहिए। The given bar chart shows the number of matches played by cricket teams
of different countries in a year, how many more matches were played by Australia than Pakistan? दिया गया बार चार्ट एक वर्ष में विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से कितने अधिक मैच खेले? तो देखिए बच्चों, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 32 मैचेस खेले हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 32 है और पाकिस्तान ने 24 मैचेस खेले हैं। तो दोनों का डिफरेंस आएगा 8। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से 8 मैचेस ज़्यादा खेले हैं। तो ए विल बी आवर आंसर। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को यह शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।